जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गीता का 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। जो सुन, हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चयपूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय हैं। प्रेरों को रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा किए बिना विधिपूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इसका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभपूर्वक किया जाता है वह अनर्थ्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग कर उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रति उपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेशपूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा ना करके सत शब्द का उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहादिक कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाएं और कहा जिसका हाथी जीते सो वह अमुक धन ले ले। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में जग हंसाई हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुँह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन मंगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत सारे हाथी थे, जिसमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछताए कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खाए पिए कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, उसने राजा को श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी कुछ मांगो। तो उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रातब दिया, वो खाए नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन करके मन में सोचा, कोई ऐसा
होए जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। ये सुन के राजा स्वयं देखने आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, जिसके घर का अन्न जो खाए बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले? तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तुम मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूट गई और देवदेही पाकर बैकुंठ को चला गया। गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना करने वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग करते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वो सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता है, यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, यह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको ये अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्वादिक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं उसको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नियत किया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्रता, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों को बुराई करने वाला, आलसी, विवादी, दीर्घसूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति, अकर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चित नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली, जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है।
जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसको राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होती है, वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश पाताल देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वो सुनो, जिसमें सभी प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सभी जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे, उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करे। सर्वथा आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा के जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वो फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर, धृति द्वारा मन को वश में लाकर, शब्दादि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित, एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध और परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर मुझमें परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझसे निवास करने वाला सदैव कर्मों को ही करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जानता है। तदनंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर करके और सभी कर्मों को मुझ ही में अर्पण करके बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सभी दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुमको युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसे करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सभी पापों से छुड़ा दूंगा। सोच मत करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वो मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझसे लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई नहीं होगा और सबसे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करी। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वो भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ही हैं और जहाँ पार्थ धनुषधारी हैं, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल
नीति है। इतनी श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम अष्टदशो अध्याय समाप्त। 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सभी देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कुछ नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, किंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इसने जब देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुँचा देना। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सभी देवता आए। आकर इंद्र ने सभी भोगों की वस्तु एकत्रित कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।